हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन में टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। ठीक है, तो इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोग पहले प्रेसिपिटेशन समझे, फिर प्रेसिपिटेशन के टाइप्स समझे। यानी कि प्रेसिपिटेशन मतलब कि किसी भी चीज़ का सरफेस पे प्रेसिपिटेट होकर नीचे गिरना, मतलब प्रेसिपिटेट होना। तो उसका क्या मतलब, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े। तो जैसे देखिए, जब क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तभी प्रेसिपिटेशन होता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रेसिपिटेशन के बारे में हम लोग समझे। एक रेन के फॉर्म में, एक हेल स्टॉर्म के फॉर्म में, एक स्नो के फॉर्म में और एक स्लीट के फॉर्म में। ये सब हम लोग पढ़ लिए। तो उसी में जो हम लोग रेनफॉल देखे थे, रेन के फॉर्म में प्रेसिपिटेशन, तो उसी के मतलब कितने टाइप्स ऑफ रेनफॉल होते हैं आज इस वीडियो में वो हम लोग समझने वाले हैं। आशा करता हूँ कि आपको पिछले जो हम लोग पढ़े हैं और आज किस तरह क्या आगे बढ़ने वाले हैं वो पूरा कनेक्टिविटी बन गई होगी और समझ में आ रहा होगा कि क्या हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स ऑफ रेनफॉल होता है। ठीक है, तो इसमें चार तरीके के रेनफॉल्स पाए जाते हैं। एक हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है, एक हमारा ओरियोग्राफिक रेनफॉल होता है, एक हमारा साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, एक हमारा फ्रंटल रेनफॉल होता है। सब अलग अलग टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। इसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल से कि कन्वेक्शनल रेनफॉल वाकई में होता क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये वही रेनफॉल है जो सरफेस के गर्म होने के कारण क्लाउड का जब फॉर्मेशन होता है एडियाबेटिक कूलिंग प्रोसेस के थ्रू, लेटेंट हीट के रिलीज जब होता है उसके थ्रू, और क्लाउड का एक्सपेंशन जितने हाइट पे होता है। तो मैं आपको बताया था जब क्लाउड का एक्सपेंशन आपको समझा रहा था कि किस तरह क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो मैं आपको बताया था क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, यानी कि क्यूमुलस क्लाउड के फॉर्म में क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तब रेनफॉल होता है, यानी कि वर्टिकल डेवलपमेंट होता है क्लाउड का। ठीक है, वही हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल है। तो लिख के जो आया है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो द एयर ऑन बीइंग हीटेड, जब गर्म हवा होती है, हवा जब गर्म होती है, बिकम लाइट, हल्की होती है और राइजिंग अप करती है कन्वेक्शनल करंट के थ्रू। यानी कि गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करती है कन्वेक्शनल करंट के थ्रू। ठीक है, as it rises it expands and loses heat and consequently condensation takes place and cumulus cloud are formed। जैसे कि आपको पता है, गर्म हवा जब भी ऊपर की तरफ जाएगी तो ये एक्सपैंड होने लगेगी क्योंकि डेंसिटी ऊपर कम होती है। एडियाबेटिक कूलिंग के थ्रू ये एक्सपैंड होगी और कंडेंसेशन प्रोसेस करने लगेगी, जिससे हमारा क्यूमुलस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। क्यूमुलस क्लाउड कौन सी क्लाउड होते हैं? जो वर्टिकली डेवलप्ड होते हैं, मैं आपको बताया हूँ। वर्टिकली डेवलप्ड यानी कि इस फॉर्म में जो ऐसे वर्टिकली डेवलप्ड होते हैं वही हमारा क्यूमुलस क्लाउड होते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस रिलीज लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। मैं आपको बताया था ये ऐसे हीट होते हैं जो हमें दिखते नहीं लेकिन रिलीज होते हैं, जिसके कारण हम वो वर्क में काम में आते हैं। वर्क कैसे काम में आते हैं? क्लाउड उसी हीट के कारण, उसी हीट को लेके एक्सपैंड करता है, ऊपर की तरफ राइज करता है। ठीक है, विच फर्दर हीटेड हीटेड हवा को हीट करता है, जिसके कारण फोर्स प्रोवाइड होती है हवा को गो फर्दर अप। वही उसी के कारण जो एयर का है, गर्म हवा का एक्सपेंशन ऊपर की तरफ होता है और क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, जिससे जो रेनफॉल होती है उसी को हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस तरह कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। कोई भी गर्म सरफेस है, उससे टच में जो एयर मासेस आती हैं उनका क्या होता है, उनका ऊपर जाने पे एक्सपेंशन होता है। तो कुछ इस तरह नीचे से ही वर्टिकली क्लाउड का डेवलपमेंट होने लगता है। इसी के कारण जो रेनफॉल होती है उसी को हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा पहला कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में। ठीक है, दूसरा रेनफॉल कौन सा है? तो दूसरा हमारा रेनफॉल है ओरियोग्राफिक रेनफॉल। क्या है दूसरा हमारा? ओरियोग्राफिक रेनफॉल है। तो व्हेन दी सैचुरेटेड एयर मासेस कम्स अक्रॉस अ माउंटेन, इट इज फोर्स्ड टू असेंड एंड एज इट राइजेज इट एक्सपेंड बिकॉज ऑफ फॉल इन प्रेशर, द टेम्परेचर फॉल एंड मॉइस्चर इज कंडेंस। कहने का क्या मतलब है? ओरियोग्राफिक रेनफॉल यानी कि माउंटेन से टकरा के जो हवाएं, मॉइस्ट हवा होती है, जो मॉइस्ट हवा माउंटेन से टकराती है, जिसके कारण वो ऊपर की तरफ जब मूव करने लगती है तो एकदम हाइट पे जाके वो इतना मॉइस्चर को वो नहीं कर पाती, होल्ड नहीं कर पाती, जिसके कारण जो रेनफॉल होता है विंडवर्ड साइड, उसी को हम लोग ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। इसको भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर फिगर के थ्रू मैं आपको इस रेनफॉल के बारे में और अच्छे समझा दूंगा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल अकर व्हेन वार्म एयर, ह्यूमिड एयर स्ट्राइक ओरियोग्राफिक बैरियर, यानी कि माउंटेन रेंज से जब स्ट्राइक करती है हेड ऑन, उससे जब टकराती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इनिशियल मोमेंटम द एयर इज फोर्स टू राइज। पहले से जो एयर का मोमेंटम होता है इसके कारण वो हवा टकराने के बावजूद ऊपर की तरफ मूव करती है। एज द मॉइस्चर है, दो बार लिखा गया है, एज द मॉइस्चर लेडन एयर
gain heat, condensate it एंड सून सेचुरेशन इज रीच्ड। सेचुरेशन का मतलब यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो अब एकदम अधिकतम हो गई। इससे ज़्यादा अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर घटेगा क्योंकि ऊपर मूव करने पे टेम्परेचर घटता है तो उसकी सेचुरेशन सेचुरेशन जो पॉइंट है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण वो अब क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होकर रेनफॉल होगा उस मॉइस्ट एयर से। ठीक है। और जो सरप्लस मॉइस्चर है उसी के कारण हमारा क्या होता है, ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन होता है विंडवर्ड साइड। तो माउंटेन्स में जैसा कि मैं आपको बताया था कि ये आप लोग समझिए। और इसी रेनफॉल के कारण हमारा क्या होता है, विंटर्स में भी बरसात हो सकती है। ये हम लोग समझते हैं कि ये कोई वो है, सी है या ओशियन है। अगर यहाँ से हवा विंटर के समय मूव करती है और ये इससे टकराती है और ऊपर की तरफ मूव होना चाहती है, जब ये हाइट पे पहुँचती है तो क्लाउड बन के ये रेनफॉल हो जाती है। ये विंटर का सब समय है, शायद ये स्नोफॉल हो, लेकिन रेनफॉल के ही प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में तो होती है ना प्रेसिपिटेशन, तो इसी को हम लोग ओरियोग्राफिक प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो जिधर रेनफॉल होती है उसको हम लोग विंडवर्ड साइड कहते हैं। और जिधर रेनफॉल नहीं होती, जिधर जो बची हुई अनमॉइस्ट हवा है यानी कि जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है वो नीचे की तरफ मूव करती है और गर्म होती है, ये हमारा लीवर्ड साइड है। लीवर्ड साइड, ये आपको याद रखना है, दो टर्म। ठीक है। तो ओरियोग्राफिक बैरियर क्या है, जब भी या गर्म हवा या विंटर में ठंडी हवा मॉइस्चर को कंटेन करके, जैसे कि आपको पता है कि गर्म हवा ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करती है ठंडी हवा के कंपेरिजन में, लेकिन ठंडी हवा भी जब कोई ओशन से जाती है तो मॉइस्चर वहाँ से कलेक्ट करके ओरियोग्राफिक बैरियर से टकरा के वहाँ पे जो बरसात करते हैं उसी को हम लोग ओरियोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। ठीक है। तो ये दो तरीके के रेनफॉल हम लोग देख लिए। पहला क्या देखे, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा हम लोग ओरियोग्राफिक रेनफॉल के बारे में देखे। ठीक है। अब हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल और फ्रंटल रेनफॉल, दो टाइप ऑफ रेनफॉल और बचे हैं, जिसको हम लोग आगे जब ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे उसके साथ पढ़ेंगे हम लोग। साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में एकदम अच्छे से आपको समझ में आएगा। और फ्रंटल रेनफॉल को जब हम लोग टेम्परेट साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, एयर मासेज जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फ्रंटल रेनफॉल के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स को कंप्लीट किए, जिसमें चार टाइप ऑफ रेनफॉल थे, जिसमें दो टाइप ऑफ रेनफॉल को हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। बचा साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल, जो हम लोग टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ेंगे तो उसमें ये दोनों को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।